टीएलपी वाले जो है उनका प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से उसने पंजाब में बहुत से इलाकों में ज़िंदगी मफलूज करके रखी हुई। उसके बाद ऑब्वियसली पुलिस जो है वो बीच में आई, एक एसएचओ जो है उनकी शहादत भी हुई, ऑब्वियसली दूसरी तरफ से भी लोग ज़ख्मी हुए। इस पहली बात यह कि ये करने की ज़रूरत ही क्या है, ये समझ नहीं आया कि जब फ़लस्तीन का मसला सक्सेस की तरफ जा रहा है, सक्सेस अचीव हो चुका है, हम सड़कों पे निकले हुए हैं, हम मारधाड़ कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ बहुत सी खबरें चल रही हैं, फेक न्यूज़ चल रही हैं, उनके सरबराह के हवाले से चल रही हैं खबरें। हमने सोचा कि शुरू में ज़रा अपने ब्यूरो चीफ से पता कर लें कि सिचुएशन लाहौर की क्या है। लोग कोई पूछ रहा जी मोटरवे खुल गया कि नहीं खुल गया, स्कूल्स जो है बंद थे, कोई ऑनलाइन पे चला गया है, कोई किसी तरह अपना एजुकेशन पूरी कर रहा है, पूरा निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम हुआ हुआ है और उसके मुझे समझ नहीं आया उसकी वजह, उसका कॉज क्या है। हसन रजा हमारे ब्यूरो चीफ है लाहौर से। हसन, ये बताइए पहले तो मुरीद की और लाहौर में अब हालात कैसे हैं और क्या मोटरवे वगैरह ये खुल गई है, लाहौर में कोई रास्ता बंद हुआ हुआ है या सब खुल गए? देखिए, इस टाइम मुरीद के और लाहौर में तमाम रास्ते जो हैं वो बिल्कुल खुले हुए हैं। सिर्फ चंद एक मकामात हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जो मुल्तान रोड है वहां पर कुछ जगहों पर जो है वो रास्ते बंद हैं। वो भी कुछ सिक्योरिटी रीजन है जिसकी वजह से बंद कर रखे हैं। मार रोड क्योंकि वो मैच हो रहा है जिसकी वजह से कुछ रास्ता बंद है, बाकी तमाम रास्ते बिल्कुल क्लियर है। और मुरीद के भी खास तौर पे रास्ते वहां पर पोस्ट ऑपरेशन अगर देखा जाए तो वहां पर रास्ते क्लियर है। कल ही शाम को वहां पर ट्रैफिक खुल गई थी, रवा दवा थी और मामूल के मुताबिक बिजनेस चल रहे हैं, कोई इतना कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये एसएचओ जो है वो शहीद हुए इस मामले में, उसका जरा बताइएगा कहाँ से वो एसएचओ थे और क्या मामला था, किस तरह शहीद हुए? देखिए, वो बताया जा रहा है, जो पंजाब पुलिस की जानिब से बताया गया है कि वो एसएचओ जो है वहां पर गए थे ताकि उनके साथ बातचीत कर सके, उनको रास्ते रुकवाए जा सके। ये पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया। वो ये बता रहे हैं कि वहां पर जो है तहरीके लबैक पाकिस्तान की तरफ से एसएचओ पर अटैक किया गया और उन पर पथराव भी किया गया और फिर फायरिंग की गई जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए और फिर चल बसे। उनका ये कहना है कि एसएचओ अपनी पूरी नफरी के साथ लेकर वहां पर पहुंचे थे क्योंकि रास्ते बंद थे और उनके साथ पहले जो मुज़ाकरात हुए थे कि हम रास्ते क्लियर करेंगे और आपके जो गिरफ्तार अफराद हैं उनको भी रिहा किया जाएगा और आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद जिस तरीके से अटैक हुआ और बाकायदा तौर पर ये एक नया एक महाज खड़ा हुआ जिस पर जो है वो एसएचओ जाँ बाक हुआ है, ये कहना है पंजाब पुलिस का। और ये उनका ये कहना है कि इस पर हमने मुकदमा दर्ज, इस पर जो उनके जिम्मेदारान थे वो मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई। जो टीएलपी के सरबराह है साद रिजवी साहब, उनके हवाले से सोशल मीडिया पे बेतहाशा खबरें गर्दिश कर रही हैं, आप जरा बताइए कि असल सिचुएशन क्या है? देखिए, कल तो मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें चली सोशल मीडिया पर भी और टीएलपी के जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें भी ये चीज सामने आई कि शायद उनको मार दिया गया है। ना तो वो जो है वो ऐसा कोई वाकया हुआ है, बल्कि उसके बाद उन्होंने खुद ही इसकी वजाहत की कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। और ना तो वो इस टाइम किसी एजेंसी के पास है, ना ही ये इसके पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, ना ही किसी ने उनको हिरासत में लिया है, बल्कि साद रिजवी, अनस रिजवी और दीगर जो तहरीके लबैक पाकिस्तान की मेन क़यादत है वो मंजर से गायब है। पंजाब पुलिस के जो जिम्मेदारान है वो ये दावा करते हैं कि उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका भी यही कहना है कि क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उन्होंने एसएचओ समेत दीगर पुलिस वाले। लेकिन अगर खैर ये तो अच्छी बात है, चले कि वो जो खबरें गलत थी कि वो जिंदा है और वो सही हालत में है, लेकिन पुलिस को क्या उन तक अब तक पुलिस पहुंच नहीं पाई या पुलिस की वो तहवील में भी नहीं है, तो फिर वो कहां पर है? देखिए, हो सकता है कि जो वहां पर कामरान साहब जो ऑपरेशन कर रहे थे, हो सकता है कि वहां पर क्योंकि मुख्तलिफ अदारे थे काम कर रहे थे, हो सकता है किसी एक ने जो है उनको दौरान हिरासत उस टाइम लिया हो या इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, लेकिन इस वक्त तस्दीक कोई नहीं कर रहा कि किसके पास है। वो ये कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे हैं क्योंकि उनके नंबर बंद हैं, उनकी जो मरकजी क़यादत है उनके नंबर बंद हैं, उनसे किसी से राब्ता नहीं हो पा रहा। और खास तौर पे जो ये कहा जा रहा था कि कौन किधर होगा और वहां पर वो भी रास्ते बंद है और खास तौर पे उनके नंबर बंद हैं, उनके फैमिली से उनका कोई राब्ता नहीं है, वो बिल्कुल रिपोर्ट हो चुके हैं, गायब हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इम्कान है कि शायद आज रात तक जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। और उनके पास कुछ, और आप ये कह रहे हैं कि अब लाहौर और मुरीद के में और मोटरवे वगैरह ये तमाम मामला हालात नॉर्मल हैं अब? बिल्कुल ऐसा ही बताया तो यही जा रहा है।
बहुत शुक्रिया हसन रजा जी, बहुत शुक्रिया हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे। आबिद शेर अली साहब, फैल चौधरी साहब, इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, अगर आपसे शुरू कर लिया जाए इस सारी सिचुएशन को, पहली बात तो हम इससे पहले आए केपी के मामलात के ऊपर के इमरान खान की एक्सपेक्टेशन पे या तो कोई नाहल वज़ीर आला वो लगाते हैं या कोई वज़ीर आला उतरता ही नहीं है। इस सिचुएशन पे बात करना चाहेंगे आप? जी, पहली बात तो ये कि जो जान से गए दोनों तरफ से वो अफसोसनाक है। इनके ख़ानदानों से हमदर्दी, जो ज़ख्मी हुए अल्लाह उन्हें सेहत दे। और जो मुरीद के हवाले से मुख्तलिफ ऑपरेशन के हवाले से मुख्तलिफ कहानियाँ सुनी जा रही हैं, मेरा ख्याल एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि पता चल सके, वरना ये अफवाहें ज़्यादा फैलेंगी। और ये जो मौजूदा मार्च था, पहली बात है मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये तहरीक लब्बैक के मार्च का मकसद क्या था, इसकी ज़रूरत क्यों थी। उस वक्त जब हमास और इसराइल अमन मुआहदे पर मुत्तफ़िक हो चुके थे और अमेरिका, कतर, मिस्र, तुर्किया जो थे वो इसके गारंटर थे, सालिस थे। और उस वक्त जब गज़ा वाले सजदा शुक्र अदा कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, और उस वक्त जब अरब ममालिक वेलकम कर रहे थे अमन मुआहदे को, और उस वक्त जब बमबारी रुक चुकी थी और अमन की तरफ बात बढ़ रही थी, तब ये जलाओ घिराओ, ये तोड़ फोड़, ये इhtजाज, ये मार्च क्यों? क्या करना चाहिए था? मुझे तो कोई समझ नहीं। मैंने तो पूछा उन लोगों से भी जब ये मार्च TLP के लोगों से, हाँ, कि भाई क्या करना चाहिए? क्या हम इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं या क्या हमें करना चाहिए था जो हमने नहीं किया? यही किया जा सकता था। और जब हमास, गजा वाले अरब मुल्क वेलकम कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो हम अपनी तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, कितना प्यारा नारा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जाने कुर्बान, हम आखिरी इंसान तक के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल्लाह आलमीन है। नबी की तालीमात क्या यही हैं? क्या यही हमारा दीन सिखाता है कि रस्ते बंद, इंसानों को तकलीफ, जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़, मिंबर रसूल से नफरत, इश्तियाल अंगेज़ी, गालम गलोच? यानी लाहौर से इस्लामाबाद तक क्या नहीं हुआ? मोटरवे बंद, GT रोड बंद, सड़कें बंद, इंटरनेट बंद, बाज़ार बंद, कारोबार बंद। फिर तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है कि 2017 में तहरीक लब्बैक आई, फैज़ाबाद धरना, जायद हामिद मुस्ताफ़ी हुए, वज़ीरों के घरों पर हमले हुए, हुकूमत से मुआहदा हुआ, और सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है। क्या कहा कि पब्लिक आर्डर रियासत की जिम्मेदारी है, आइंदा सड़कें ब्लॉक नहीं होंगी, नक्शे अमन पर सज़ा मिलेगी, और तमाम खुफिया इदारों की मुत्तफ़िका राय है कि तहरीक लब्बैक इस धरने से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है, और उन्होंने मजहबी जज्बात को उभारा, नफरत की आग लगाई, तशद्दुद हुआ, अमलाक को नुकसान पहुँचा और 16 करोड़ का नुकसान हुआ। 2018 में दोबारा इhtजाज, 12 दिन का इhtजाज और एक और मुआहदा, और एक बार फिर मुल्क मफलूज। सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी को बरी किया अक्टूबर 2018 में, फिर मुजाहरे, फिर इhtजाज, फिर शहर बंद, फिर मुआहदा। अप्रैल 2020 में इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में धरने, वजह कि फ्रांस में तौहीन अमीज़ खाक के शाये हुए। तो अब क्या करें जी? फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालें, ताल्लुकात ख़त्म करें, फिर हुकूमती मुआहदा। 20 अप्रैल 2021 फिर इhtजाज। एक और इसका फिर हल भाईजान, पहली बात तो ये है कि दुनिया भर में मुजाहरे फ़लस्तीन के हक़ में, और उस वक्त नहीं किया।